हेलो गाइस। तो आज है हमारी बेसिक की क्लास 3 यानी कि डे 3। फर्स्ट जो हमारी पहली दो क्लास थी, पहली क्लास में हमने पेंट को कवर किया था, दूसरी क्लास में हमने नोटपैड को कवर किया था। तो आज हमारी थर्ड क्लास है। आज हम वर्डपैड शुरू करने जा रहे हैं गाइस। तो उसको स्टार्ट कैसे करना है, आप स्टार्ट में विंडो पे जा करके वहीं पे विंडो एसेसरीज में जहाँ पे हमको पेंट और नोटपैड मिला था, वहीं पे आप वर्डपैड को भी यहाँ पे देख सकते हैं और इससे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वे है विंडो प्लस आर यानी कि रन में जाकर के आपको लिखना है वर्ड पैड, वो भी बिना स्पेस के। और ओके प्रेस करके या एंटर करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट विंडो पे सर्च करके भी वर्ड पैड को चला सकते हैं। तो गाइज ये तीन तरीके होते हैं, यहाँ से हम वर्ड पैड, नोट पैड, पेंट वगैरह को चला सकते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। जिन्होंने भी वो वीडियो मिस किया था वो जा कर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी उस वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो वर्डपैड में जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास होम टैब और व्यू टैब, दो टैब हैं, और एक ये फाइल मेन्यू है। ऑप्शन भी आप इसको कह सकते हो। यहाँ पे वही न्यू, ओपन, सेव एज है। कुछ शॉर्टकट्स गाइज मैंने आपको बताई थी नोटपैड में कि ये जो शॉर्टकट्स हैं वो आप कर लेना, क्योंकि ये कंप्यूटर में के मामले में लगभग यूनिवर्सल होती हैं। ये लगभग हर जगह चलेगी, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब। तो वर्डपैड में भी वो सारी शॉर्टकट सेम चलने वाली है, और आगे एमएस वर्ड और एक्सेल में भी वो सारी शॉर्टकट्स सेम चलने वाली है। तो वर्डपैड का भी काम मैं आपको बता देता हूँ। इसका काम भी नॉर्मल सिंपल टाइपिंग वगैरह, लेटर्स वगैरह टाइप आप इसमें कर सकते हो। और इसका जो है फाइल नेम होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, और जो इसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट आर टी एफ, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट डॉट आर टी एफ। तो ये आप देख सकते हो, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट आर टी एफ, ये हमको कहाँ पे मिलेगा, जब हम अपनी फाइल को सेव करेंगे तो हम यहीं पे अपनी फाइल का फॉर्मेट देख सकते हैं, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट डॉट आर टी एफ। और चलिए एक फाइल बना करके उसको सेव कर लेते हैं। जैसे कि मैंने फाइल टाइप कर दी है, अब मैंने कंट्रोल प्लस एस प्रेस किया। अब मोस्टली हम शॉर्टकट से करने वाले हैं, तो आपको शॉर्टकट्स कर लेनी है। फाइल में जा करके भी आप सेव कर सकते हो। मैंने किया कंट्रोल प्लस एस। यहाँ से हम लोकेशन मैंने यहाँ पे कर दिया डेस्कटॉप, ताकि हम फाइल को इजी फाइंड कर सके। यहाँ पे अपनी फाइल का नेम जैसे मैंने कर दिया 123, और ये आर टी एफ ही रहेगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। अब मैंने फाइल को क्लोज किया, तो हमारी फाइल हमको डेस्कटॉप पे ये रही। ये वर्डपैड की फाइल है गाइज। आप इन दोनों में एक बार फ़र्क देखना, इसके लोगों में और इसके लोगों में काफ़ी फ़र्क है। देख सकते हो ये वर्ड की फाइल है, देखो यहाँ पे लिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, और ये है वर्डपैड की फाइल रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। बट वर्डपैड में गाइज क्या होता है ना कि मैंने इसको डबल क्लिक किया, तो देखिए गाइज ये फाइल हमारी वर्डपैड की थी, लेकिन ये एमएस वर्ड के अंदर ओपन हुई है, बिकॉज वर्डपैड की फाइल हमारी हमेशा वर्ड के अंदर ही चलती है। लेकिन ये जो चलेगी ये कॉम्पैटिबिलिटी मोड में चलेगी। दैट मीन्स कि ये बता रहा है कि ये जो फाइल आपने ओपन की हुई है वो एमएस वर्ड के इस वर्जन की फाइल नहीं है, वो किसी ओल्डर वर्जन की फाइल है। यानी कि या तो एमएस वर्ड का कोई पुराना वर्जन, या फिर वर्डपैड। तो इससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन जब मैं अगर वर्ड की फाइल खोलता हूँ वर्ड के अंदर, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी कॉम्पैटिबिलिटी मोड नहीं लिखा हुआ है, फाइल का नेम और आगे वर्ड लिखा हुआ है। बट इसमें ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, बिकॉज ये वर्ड की फाइल नहीं है, या फिर वर्ड के इस वर्जन की फाइल नहीं है। अभी इसको आप वर्डपैड में कैसे ओपन करोगे, आप राइट क्लिक कर सकते हो इस पर और ओपन विद वर्डपैड भी चूज कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ तो फिलहाल तो शो नहीं कर रहा है, इट्स ओके। इसके बाद आपके पास और भी ऑप्शंस है, आप विंडो प्लस आर, अगर आपके वहाँ पे शो करेगा राइट क्लिक पे तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और यहाँ से हमने वर्डपैड को ओपन किया, और कंट्रोल प्लस ओ करके भी आप इस फाइल को ओपन कर सकते हो। 123 ओके, तो ये फाइल हमारी वर्डपैड में ओपन हो जाएगी। न्यू नया पेज लेने के लिए कोई भी आप नई फाइल ले सकते हो, और कंट्रोल ओ ओपन करने के लिए बनी बनाई फाइल लेनी हो,
कंट्रोल एस अपनी फाइल को सेव करने के लिए, और उसके बाद है सेव एज। मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ रिसेंट में से, ये हमने इस पे फाइल पे काम किया था। उसके बाद सेव एज, किसी फाइल को दोबारा से सेव करना हो, यहाँ से आप उनके वर्जन भी चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि ये फाइल अब नोटपैड की फाइल बन जाएगी। जैसे मैंने करा 1 2 3 टेक्स्ट और सेव कर दिया गाइस। तो अभी ये जो 1 2 3 है देख सकते हैं गाइस, ये नोटपैड की फाइल बन गई है बिल्कुल इसके जैसे। अब ये नोटपैड में ओपन हो जाएगी। उसके बाद है गाइस प्रिंट प्रीव्यू। अपनी फाइल का प्रीव्यू देखना हो, एक बार मैंने इसको किया कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट, फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट। तो मैंने काफ़ी बार इसको पेस्ट कर दिया, ये काफ़ी ज़्यादा डाटा मैंने बना दिया। अभी हम फाइल के प्रिंट प्रीव्यू में चल के देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब है आप प्रीव्यू देख सकते हो प्रिंट से पहले कि हमारा प्रिंट आउट कैसा निकलने वाला है। एक पेज देखना हो या दो पेज एक साथ देखने हो, मैंने इसलिए ज़्यादा बार पेस्ट किया था कि आप दो पेज को एक साथ भी देख सको। अगर आपका डाटा एक ही पेज पे है तो यहाँ पे आपको एक ही पेज दिखाई देगा। क्लिक करोगे जूम हो जाएगा, क्लिक करोगे जूम आउट हो जाएगा। वन पेज 100%, यानी पेज को 100% साइज पर देखना हो। उसके बाद गाइज ये है नेक्स्ट पेज, अगला पेज देखना हो, प्रीवियस पिछला पेज देखना हो, पेज सेटअप, ये भी हम करेंगे। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। पेज सेटअप आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, ये रहा। क्विक प्रिंट का मतलब है गाइज जल्दी से प्रिंट निकालना। देखिए अगर हम सिंपल प्रिंट करते हैं जैसे कि ये, तो इसमें ये ना हमसे ये पूछेगी आपको कौन से प्रिंटर से निकालना है, कितनी कॉपीज निकालनी है, रेंज क्या रखनी है पेज की। लेकिन अगर आपने क्विक प्रिंट किया तो दैट मीन्स कि आपसे नहीं पूछेगा कुछ भी, ये सीधा कमांड भेज देगा प्रिंटिंग के लिए। जो भी प्रिंटर आपका सिलेक्ट है उसी प्रिंटर पे आपकी कमांड चली जाएगी और नॉर्मल 1 कॉपी आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो ये उसके लिए होता है। थर्ड ऑप्शन है प्रिंट। यहाँ पे आके आप अपना प्रिंटर अगर चेंज करना चाहते हो तो दूसरे प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ कॉपीज़ आप डाल सकते हो, और बाकी चीज़ें मैंने बताई गाइज आपको, ये कोलैट वगैरह ये सब हम MS वर्ड में अच्छे से करने वाले हैं, बिकॉज वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ पे हम इनको कवर अप करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करके आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। फिलहाल हम इसको कैंसिल कर देंगे, बिकॉज प्रिंट की कमांड है जो एक बार चली जाती है तो चली जाती है। बेशक से आपका प्रिंटर अटैच ना हो, कल को जब भी आप प्रिंटर अटैच करोगे वही प्रिंटर अगर हुआ तो प्रिंट आउट आपका निकल जाएगा, बेशक से आपकी फाइल क्लोज हो। पेज सेटअप, पेज का सेटअप करना हो, यहाँ से हम पेज के साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली A4 रखा जाता है, जो हमारे प्रिंटर में A4 का पेज होता है नॉर्मली। और ये लैंडस्केप अगर आपको प्रिंट आउट निकालना हो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में, पोर्ट्रेट यानी कि इस तरीके से वर्टिकली आपको प्रिंट आउट निकालना हो। मार्जिन्स आपको लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में कितना स्पेस रखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पे 2 किया तो यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पेस हो गया है, तो इसको बंद कर दिया मैंने। एक ऑप्शन और है प्रिंट पेज नंबर्स, यानी कि पेज नंबर भी प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पे चेक लगा हुआ है। यहाँ पे आपको पेज नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, बट अगर आप जाते हो प्रिंट प्रीव्यू में, यहाँ पे क्लिक करके आप जूम कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आपको ये 1, पेज नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, और नेक्स्ट पेज पे गया 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैटर के ऊपर है, शायद आपको ना भी दिख रहा हो, लेकिन यहाँ से 2 आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे भी बताया था मैंने आपको पेज सेटअप है। यहाँ से गए हम, अगर हमने प्रिंट पेज नंबर्स को हटाया तो अब देखो यहाँ पे कोई पेज नंबर नहीं है, ना ही नेक्स्ट पेज पे है। अब पीछे जा करके इस पे चेक लगा दोगे तो पेज नंबर आ जाएगा। यहाँ से भी आप पेज सेटअप कर सकते हो और यहाँ से भी पेज सेटअप कर सकते हो। उसके बाद ईमेल है। देखो गाइज ईमेल वगैरह की कमांड हम तब करेंगे जब हम मेलिंग वगैरह पे पहुंच जाएंगे, थोड़ा बहुत इंटरनेट का वहाँ पे सीखेंगे, हम मेल आईडी बनाना सीखेंगे, आउटलुक चलाना सीखेंगे। वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें कवर अप करेंगे, किसी अपनी फाइल को अटैच करते हैं कैसे ईमेल वगैरह में, ये सब। अबाउट वर्डपैड है, यहाँ पे वर्डपैड के बारे में लिखा हुआ है, इसके वर्जन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है एग्जिट। वर्डपैड से आप एग्जिट कर रहे हो, आप इसको सेव करना चाहते हो या नहीं सेव करना चाहते हो। फिलहाल मैंने इसको सेव कर दिया 1 2 3 में। ओके, ये शायद इस फाइल में गया। हाँ, फिर से हम वर्डपैड में चलते हैं। इस फाइल को हमको फिर से सेव करना है, तो हम सेव एज करके इसको हम अपनी वर्डपैड की फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है गाइस कट कॉपी पेस्ट, जो हमने पहले भी किया हुआ है। मैं थोड़ा सा मैटर एक बार डिलीट कर देता हूँ,
ओके, ये हमारी रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है, रिसेंट फाइलें हैं जिन पे हमने वर्क किया था। और ये हमारा अंडू रीडू सेव वगैरह, ये वही है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार जो हमने पेंट नोटपैड में समझा है पेंट में। यहाँ से हम कमांड्स को चेक लगा करके यहाँ पे देख सकते हैं, हटा भी सकते हैं, क्विकली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मिनिमाइज द रिबन, उससे पहले शो बिलो द रिबन यानी कि इस रिबन के नीचे आ जाएगी, अबव द रिबन ये ऊपर चले जाएगी। अगर आप कर दोगे मिनिमाइज द रिबन तो हमारा रिबन जो है ये यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा। एक एक कमांड आप जब भी लोगे तो ये बार बार गायब होता रहेगा, आपको यहीं पे जा करके इस पे से चेक हटा देना है। कट कॉपी पेस्ट है, अपने किसी भी मैटर को कट करना हो वो वहाँ से हट जाएगा, पेस्ट करोगे आ जाएगा। कॉपी करने से वो चीज़ वहाँ पे भी रहेगी और दूसरी जगह पे भी आप उसको पेस्ट कर सकते हो। ये सेम सेम वैसा ही है जैसा पेंट और नोटपैड में था, बिल्कुल एज इट इज़। और यहाँ पे है राइटिंग स्टाइल। पेस्ट स्पेशल के बारे में आपको बता देता हूँ, इसमें क्या होता है ना, फॉर्मेटिंग वगैरह भी हम चूज़ कर सकते हैं, आपको पेस्ट करनी है या नहीं करनी है, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल पेस्ट पेस्ट के जैसा ही है। मान के चलो मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ से कर दी, लाइक फॉन्ट पे कलर कर दिया, अभी मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर रहा हूँ देखो गाइस तो फॉर्मेटिंग आ रही है। मगर आप इसको बिना फॉर्मेटिंग के रखना चाहते हो, आप इसको अनफॉर्मेटेड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये बिना फॉर्मेटेड के आ जाएगा। कुछ इस तरीके से है ये। यहाँ पे और भी, हाँ उसमें एक दो चीज़ें और है, लाइक आपको वर्डपैड की फाइल के उसमें पेस्ट करना है या एक पिक्चर के उसमें पेस्ट करना है, मैंने पिक्चर कर दिया तो एक ऐसा पिक्चर हमारे पास यहाँ पे दिखेगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये है अपने राइटिंग स्टाइल, फॉन्ट के स्टाइल आप इनको कह सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। देखो गाइज यहाँ पे जब ऐसा एरो हो जाता है आप पूरी लाइन को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, आपको इस तरीके से ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, आप एक बारी में ऐसे क्लिक कर सकते हो या फिर ऐसे ही क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो जब आपका एरो इस तरीके से हो जाएगा। अभी ऐसे है, कर्सर है अभी ऐसे। तो किसी भी लाइन को आप सेलेक्ट करके यहाँ से राइटिंग स्टाइल यानी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, यहाँ से साइज़ इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से साइज़ डिक्रीज कर सकते हो, या फिर अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सेलेक्ट करके इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो राइटिंग स्टाइल होता है डिफ़ॉल्ट, मैंने आपको बताया था कैलिब्री या फिर एरियल होता है। तो इसका स्टाइल इसलिए चेंज है बिकॉज ये एक बार नोटपैड में सेव हो गई थी और उसके बाद हमने इसको वर्डपैड में ओपन किया। आप पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ से एरियल या फिर कैलिब्री भी चूज़ कर सकते हो। तो हमने सेलेक्ट किया लाइन को, राइटिंग स्टाइल हमने चेंज किया। यहाँ पे है साइज टेक्स्ट का, यहाँ से आप साइज इंक्रीज कर सकते हो 8, 9, 10, 8 से लेकर 72 तक, फ्रॉम 8 to 72 यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको इससे भी कम करना है आप इससे डिक्रीज वाले से कर सकते हो, और इंक्रीज करना आपको 72 से भी ज़्यादा, तो आप यहाँ से इंक्रीज वाले से इसको बढ़ा सकते हो। नॉर्मल 11 होता है, नॉर्मल साइज जो होता है 11 रखा जाता है। ये बोल्ड है, मैटर को बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, सेम वैसा ही जैसा कि पेंट नोटपैड में था। नोटपैड में तो अलग से था। ये स्ट्राइक थ्रो है, इसको ऐसे काटने के लिए जैसे डिलीट कर देते हैं कुछ। एक ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट, एक ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, इनको समझते हैं हम फिलहाल। यहाँ पे लिखा जैसे मैंने 10th, इसको एक बार इंक्रीज कर देता हूँ। अभी 10th का टी एच ऊपर करना है तो आपको टी एच को सिलेक्ट करना है और देन सुपरस्क्रिप्ट कर देना है, तो ये मैटर ऊपर चला जाएगा। अभी हम बिना सेलेक्ट करे इसको हटा करके आगे लिख सकते हैं। ऐसे ही मैंने लिखा H2O, अगर 2 को नीचे करना है, सेलेक्ट करा 2 को और यहाँ से सबस्क्रिप्ट हमने कर दिया तो वो मैटर हमारा नीचे चला जाएगा। तो आप इसी तरीके से किसी भी मैटर को सेलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट कर सकते हो। हटाना है तो वापस से उसी पे क्लिक कर देना जो आपने लगा रखा है। ये टेक्स्ट का कलर हो गया, टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हो इसको तो आप इसको ऑटोमेटिक या फिर ब्लैक कर सकते हो। उसके बाद ये हाइलाइटर है, किसी भी लाइन पे आप हाइलाइटर लगा सकते हो। सिलेक्ट करना है आपको, जस्ट हाइलाइटर पे क्लिक कर देना है। हटाना है तो आपको यहाँ से नो कलर कर देना है। उसके बाद ये यहाँ पे हमारे पास इंडेंट स्पेस है, किसी भी लाइन के आगे स्पेस लगाना हो, ये पूरा पैराग्राफ है इसलिए पूरा पैराग्राफ उठा रहा है, यहाँ से स्पेस आप कम कर सकते हो। और इधर भी दे रखा है, देखिए गाइस ये इंडेंट होता है, ये जो बॉक्स है यहाँ से आप क्लिक करके ड्रैग करके भी इंडेंट लगा सकते हो।
और ये जो ऊपर वाला है ये छोटा सा पॉइंट, इससे हम फर्स्ट लाइन को इंडेंट दे सकते हैं, ओनली फर्स्ट लाइन को। और इससे सेकंड वाले से हम बाकी के पैराग्राफ को इंडेंट दे सकते हैं, फर्स्ट लाइन के बाद वाले को। और अगर इस बॉक्स पे से उठाते हैं तो हम पूरे पैराग्राफ को इंडेंट देते हैं। इधर एक ही ऑप्शन है, यहाँ से पूरे पैराग्राफ को आप इंडेंट दे सकते हो। तो ये हमारा रूलर पे है फिलहाल, जो पेज हमारा प्रिंट होने वाला है। बाकी जो अपना है ये मार्जिन होता है। तो इंडेंट हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये बुलेट्स वगैरह है, बुलेट्स वगैरह आप लगा सकते हो। जैसे मैंने एंटर किया, एक बार आपको लगाने की जरूरत है, अगली बार अपने आप को ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप स्टाइल वगैरह इसकी चेंज भी कर सकते हो, 1 2 3 अल्फ़ाबेटिकल, जैसा भी आपको रखना है। बस आपको एंटर लगाना है, ये ऑटोमेटिक होता रहेगा। इसको आप हटा भी सकते हो। और उसके बाद है ये लाइन का स्पेस है, लाइन के बीच का स्पेस आपको कम रखना है, ज़्यादा रखना है। गाइस मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा बिकॉज मुझे सारा कुछ इसमें कवर अप करना है। हाँ, वर्ड, MS वर्ड वगैरह की हम सेपरेट अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे, अलग अलग पार्ट्स में हम उनको कवर अप करेंगे, क्योंकि वो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। कोशिश करेंगे जितना हम बड़ी वीडियो को बना करके कवर अप कर सके, लेकिन हमको अच्छे से डिफाइन भी करना है तो काफ़ी लेंथी भी होगा। और ये है अपने पास अलाइनमेंट्स, लेफ्ट राइट सेंटर। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये सेंटर है। अलाइन करना हो अपने मैटर को, अपने डाटा को, लेफ्ट या राइट या सेंटर। आप पहले से भी इसको चूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया लेफ्ट तो सॉरी राइट, तो आप राइट से लिख सकते हो। अगर आपने पहले से ही इसको सेंटर कर दिया, आप सेंटर से लिख सकते हो। लेफ्ट में इसको नॉर्मली रखा जाता है। एक ऑप्शन है यहाँ पे जस्टिफाई, ये होता है दोनों ना, दोनों किनारों को बराबर करना हो। देखो गाइज यहाँ पे बिल्कुल सीधा चल रहा है ये, बट यहाँ पे कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ऐसे चल रहा है। तो इसको आप इससे इक्वल, बिल्कुल ये देखिएगा, यहाँ से बराबर हो गया और यहाँ से भी बराबर हो गया। तो इससे क्या होता है, जहाँ पे स्पेस की जरूरत है ये ऑटोमेटिक एक दो स्पेस एक्स्ट्रा ऐड कर देता है और इसको सेट कर देता है साइडों से, ताकि ये इक्वल दिखे। नॉर्मली इसको लेफ्ट रखा जाता है। उसके बाद इसके अंदर ये सारी कमांड्स आपको रिपीट मिलेंगी। ये इंडेंट है आपको लेफ्ट में, यानी कि यहाँ पे कितना इंडेंट रखना है, राइट में यानी कि यहाँ, और फर्स्ट लाइन यानी कि ये वाला जो मैंने आपको बताया था। मैं दिखा देता हूँ। जैसे हमने कर दिया लेफ्ट पे 2 पे ओके कर दिया। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पे लग गया, हमको इस पैराग्राफ पे कर्सर रखना है और मैंने कर दिया 2। तो देख सकते हो ये गाइज यहाँ से 2 इंच पे आगे सीधा, ये 1 ये 2 ये 3। और हम इसको यहाँ से वापस से 0 भी कर सकते हैं। और फर्स्ट लाइन अगर मैंने कर दिया सिर्फ फर्स्ट को 1, और यहाँ से राइट साइड से मैंने कर दिया 1। ओके, तो ये यहाँ से एक स्टेप पीछे आ गया बिल्कुल। 6.5 पे था, 5.5 पे आ गया, और ये फर्स्ट लाइन यहाँ पे 1 पे आ गई। तो ये वही कमांड्स है, रिपीट है। इसको हमने 0 करा, टैब दबाया, 0 करा, एंटर। देन इसके बाद लाइन का स्पेस, ये वाली कमांड्स, लाइन के बीच का स्पेस आप बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो। 2 1 एक ऑप्शन इसमें रह गया, एट 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद का स्पेस। जैसे मैंने मान के चलो नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से ले लिया, मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी ये 2 पैराग्राफ है, इनके बीच में ना यहाँ पे स्पेस नहीं है, पता नहीं चल रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें जा करके यहाँ पे चेक लगा देना है। यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पे चेक लगा दिया, तो पैराग्राफ के बाद स्पेस आ गया, जिससे हमको पता चल जाएगा ये दोनों पैराग्राफ अलग अलग है। इसके बाद में भी लगा हुआ है, ये देखिएगा, ये रहा स्पेस। अगर मैं यहाँ पे एंटर लगाता हूँ तो लाइन आगे चली जाएगी, बट अगर मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और स्पेस को हटा दिया तो स्पेस नहीं दिखेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट है, 10 पॉइंट स्पेस। और ये अलाइनमेंट्स होगी, लेफ्ट राइट सेंटर वगैरह, लेफ्ट से लिखना हो राइट से लिखना हो। एक ऑप्शन इसमें अलग है, टैब्स। आप टैब को चेंज कर सकते हो। टैब मैं आपको बता देता हूँ पहले होता क्या है। हम कुछ भी लिख रहे हैं, हमने टैब दबाया तो इसमें क्या होता है ना, सीधा ½ इंच का स्पेस आ जाता है। देखिएगा, इस हम सीधा हाफ पे आ गए। फिर से करेंगे हम, यहाँ पे 1 के सामने आ जाएंगे, ये देखिए। फिर 1.5 2 2.5 3, तो ये टैब होता है। आप इससे कोई भी टेबल वगैरह बना सकते हो। नेम टैब, टैब रोल नंबर, टैब टैब क्लास, एंटर राज, टैब टैब 1, टैब टैब और 12, एंटर। और मोहन, टैब टैब 2, टैब टैब और 12। इस तरीके से हम कोई भी टेबल वगैरह बना सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे ना हमको 10-15 बार स्पेस लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपको सीधा 1 या 2 बार, जितना भी रिक्वायर्ड है, टैब हम लगा सकते हैं इस तरीके से।
तो टैब की वहाँ पे हमको पोजीशन दी गई है, हम इसमें जाएंगे और यहाँ से टैब पे हम गए, यहाँ पे स्टॉप पोजीशन हम रख सकते हैं। मान के चलो मैं ना हाफ इंच की बजाय सीधा जंप कराना चाहता हूँ 1.5 पे, तो मैंने यहाँ लिखा 1.5 और इसको ओके कर दिया। और उसके बाद मैं चाहता हूँ डायरेक्ट हमारा कर्सर जंप करे 3 पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 और सेट कर दिया, ओके कर दिया। तो आपको क्या करना है, हमने जैसे यहाँ पे नेम लिखा और फिर मैंने टैब दबाया, देखिए गाइस हम सीधा यहाँ पे हाफ की बजाय सीधा 1.5 पे आ गए, क्लास, फिर टैब दबाया सीधा वहाँ पे आ गए, रोल नंबर, फिर एंटर किया, हमने नेम लिखा, टैब टैब एंटर, टैब 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 एंटर। तो यहाँ तक तो ये सेम चल रहा है, लेकिन इसके बाद ये सीधा हाफ इंच पे जाएगा 3.5 4 4.55 इस तरीके से, क्योंकि आगे का हमने इनकी पोजीशन को हमने सेट नहीं किया है। तो ये था टैब। अगर आपको यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे भी आपको टैब की पोजीशन ये एल मार्क से दी जाएगी। तो आप यहाँ पे जाकर के इस किसी एक पोजीशन को क्लियर करना चाहते हो या सभी को भी आप क्लियर ऑल कर सकते हो। इसको हमने फिलहाल कट कर दिया। तो इसके बाद है पिक्चर। आपको पिक्चर लेनी हो, इसमें जाओ, आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स सैंपल रखे हुए हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हो। जब इस पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसका बॉर्डर आपको दिखाई देगा। इसमें नहीं भी दिख रहा हो, मैं दूसरी पिक्चर लेके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, सिलेक्ट किया, इसका बॉर्डर आ गया। बाहर क्लिक करोगे तो ये बॉर्डर नहीं दिखेगा। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको इसके साइज को आप एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सिलेक्ट करके आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इस पिक्चर की जगह पे दूसरी पिक्चर रखनी हो वो ले सकते हो, उसी साइज में आ जाएगी। थर्ड है रिसाइज पिक्चर, यहाँ से आप इसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हो। आपको हॉरिजॉन्टल यानी विड्थ, वर्टिकल यानी हाइट कितनी रखनी है, एक साथ ये चल रहा है, इसको हटा लेना। तो ये अलग अलग आप इसको चेंज कर सकते हो। ओके करते ही साइज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ से भी डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, इंक्रीज डिक्रीज वगैरह, और हाइट को भी अलग से, विड्थ को भी अलग से। उसके बाद है पेंट ड्राइंग, इसको मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट करा। नेक्स्ट है पेंट ड्राइंग। पेंट में आप आ जाओगे सीधा, जैसे इस पर हमने क्लिक किया, कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट है, कंट्रोल डी भी आप प्रेस कर सकते हो और सीधा पेंट में आ जाओगे। यहाँ पे हम कुछ भी बनाएंगे, कट कर दोगे वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा। डिलीट बैक स्पेस और पेंट ड्राइंग हमने लाइक यहाँ पे ये बना दिया, हर्ट है ये, हाँ हर्ट है ये। ओके, तो ये आ गया। अगर आपको इसी में दोबारा से चेंजिंग करना है, देखिए गाइस आप इस पे जाओगे तो आपको नई फाइल मिलेगी। बट अगर आप उसी पे चेंजिंग करना चाहते हो, लाइक ये हर्ट है, इस पे कलर करना है, तो आप इस पे ही 2 बार क्लिक कर देना, डबल क्लिक, और देन हम वापस से इसमें आ जाएंगे और हम इस पे कोई भी चेंज कर सकते हैं। कट किया हमने इसको, यहाँ आ गए। उसके बाद डेट एंड टाइम, जो भी करंटली टाइम चल रहा है और जो डेट है आज की, वो यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। कई सारे फॉर्मेट इसमें दिए गए हैं, आप फॉर्मेट अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हो। ये सब अलग अलग फॉर्मेट्स वगैरह हैं। उसके बाद है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को लेना, यानी दूसरी एप्लीकेशन से हम ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। लाइक हमको पेंट से लेना हो, पेंट ब्रश पे क्लिक किया और हम पेंट से कोई भी ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पे ले सकते हैं। हमको कहीं और से, लाइक वर्ड से, एक्सेल से, जो भी आपको चलाना आता है आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। मैंने वर्ड करके दिखाया जैसे। तो किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन से आप ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हो। ये मैंने वर्ड को लिया और यहाँ से कट कर दिया, तो वो फाइल हमारी यहाँ पर आ गई है। ओके, ये रही, डिलीट मैंने किया इसको। नेक्स्ट है फाइंड, कुछ भी फाइंड करना हो, मैं उसी पे समझा देता हूँ एक बार, जैसे हमने नोटपैड पे किया था, क्योंकि थोड़ा सा इजी रहेगा इसमें हमको समझने में। इसको मैंने पेस्ट किया बार बार। फाइंड पे गए हम और हमने यहाँ पे लिखा लाइक फॉक्स। एक मिनट, थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल अलग है इसका। मैं राइटिंग स्टाइल एक बार इसको नॉर्मल कर दूँ, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर सकते हैं, आप देख सकते हो आराम से इसको। यहाँ पे हमने लिखा फोक्स, तो हमको फोक्स को ढूंढना हो, फाइंड पे क्लिक करोगे, फोक्स को ढूंढता रहेगा ये बार बार, लास्ट तक आप हो जाओगे। इसके बाद ये एक मैसेज देगा और फिर ये दोबारा से शुरुआत कर देगा। नेक्स्ट है मैच होल वर्ड ओनली, यानी कि आप किसी वर्ड को कम्प्लीटली सर्च करना चाहते हो। लाइक मैंने यहाँ पे, मैं आपको अलग एग्जांपल में दिखाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा राम श्याम
AMAN ओके। तो अभी इन वर्ड्स में आप देख सकते हैं कि AM सब में कॉमन है। हम फाइंड में गए, यहाँ पे हमने लिखा AM। अगर मैंने डायरेक्ट AM को सर्च किया तो ये ना इन सब में दिखाएगा, राम में, श्याम में, AM में, अमन में, रमन में। बट अगर मैंने कहा मुझे पूरा वर्ड देखना है, AM पूरा वर्ड कहाँ पे, मैंने इस पर चेक लगाया तो ये कहेगा भी AM पूरा वर्ड सिर्फ यहाँ पे है, कंप्लीट वर्ड। तो ये होता है मैच होल वर्ड ओनली। अगर आप इसको हटा दोगे तो जहाँ जहाँ पे भी AM है ये उसको फाइंड करके दिखा देगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है मैच केस। अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा राम तो ये अभी नॉर्मली फाइंड कर रहा है, ये रहा, रमन में भी है, इसमें भी है। बट अगर मैंने कहा भाई मैच केस मुझे कैपिटल चाहिए तो ये आगे नहीं ढूंढ पाएगा, बिकॉज कैपिटल नहीं लिखा, उसके लिए कैपिटल ही ढूंढेगा फिर। और अगर आप स्मॉल लिखोगे तो ये स्मॉल ही ढूंढेगा, जैसे कि नोटपैड में था, सेम वही है ये। नेक्स्ट है रिप्लेस। इसमें भी दोनों कंडीशन सेम अप्लाई होगी, हम किसी भी वर्ड को बदल सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे फाइंड किया फॉक्स और मैंने ढूंढा कौन सा, ये वाला ओके। रिप्लेस विद मैंने कर दिया इसको लॉयन, तो आप इसको लॉयन से रिप्लेस कर सकते हो। किसी को भी आप फाइंड करो और रिप्लेस कर सकते हो, या फिर सभी को आप रिप्लेस ऑल भी कर सकते हो। जितने भी फॉक्स है सब लॉयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको वापस से कर देते हैं। हमने यहाँ पे लॉयन फाइंड किया और इसको हमने फॉक्स से हमने रिप्लेस ऑल हमने कर दिया। नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल। सब कुछ एक साथ सिलेक्ट करना हो, कंट्रोल A आप यूज़ कर सकते हो सिलेक्ट ऑल के लिए। उसके बाद व्यू पे आ जाते हैं। ये जूम इन करना हो, जूम आउट करना हो, या फिर 100% नॉर्मल साइज पे इसको रखना हो। रूलर है, ये जो रूलर आपको दिखाई दे रहा है स्केल, और यहाँ पे हम इंडेंट वगैरह ये सब मार्जिन वगैरह देख सकते हैं। स्टेटस बार, ये जो नीचे स्टेटस बार है कितना % जूम है आप यहाँ से देख सकते हो, और इसको नॉर्मल कर दिया। स्टेटस बार को आप हाइड भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो। उसके बाद वर्ड रैप है। यहाँ पे आप जाओगे, नो रैप कर दोगे तो ये बिल्कुल ऐसे चलेगा जैसे नोटपैड में था ये, और एंटर लगाना पड़ेगा आपको अगली लाइन पे जाने के लिए, अदरवाइज इसको डायरेक्ट कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। तो ये सेम वैसा है जैसा हमने नोटपैड पे किया था, आप लिखोगे और आगे तक ये चलता जाएगा चलता जाएगा। एंटर आपको लगाना पड़ेगा। रैप टू विंडो कर दोगे तो ये फुल स्क्रीन पे रहेगा, इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक, इस कॉर्नर तक ये फुल स्क्रीन पे रहेगा। उसके बाद है रैप टू रूलर। ये जो हमारा रूलर है मार्जिन को जो फॉलो करता है, इस तक आपका मैटर रहेगा। और उसके बाद है ये नॉर्मल होता है अपना मेजरमेंट यूनिट। ये इंचेस पे रख सकते हो आप, सेंटीमीटर पे रख सकते हो, पॉइंट्स पे रख सकते हो, जैसा भी आपको रखना है। तो इंचेस कर दिया मैंने वापस से। तो ये अपना कंप्लीट है गाइस, वर्डपैड भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ ना समझ आया आप हमसे पूछ सकते हो। ये स्क्रॉल बार है। तो चलिए गाइस, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।